स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज हम देखेंगे प्रदीप शाह के बारे में। प्रदीप शाह का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1717 से लेकर 1773 तक। 1717 से लेकर 1773 तक का कार्यकाल प्रदीप शाह का रहता है। प्रदीप शाह के जो समकालीन राजा होते हैं कुमाऊं के समकालीन राजा कल्याण चंद होते हैं इनके टाइम पर। प्रदीप शाह के टाइम पर कुमाऊं और गढ़वाल में बहुत अच्छे संबंध होते हैं और इनकी जो संरक्षिका होती है उनका नाम होता है राजमाता जिया कनक देई। राजमाता जिया कनक देई इनका जब तक ये गद्दी पर नहीं बैठते हैं तब तक राज्य का कार्यभार संभालती हैं। सिर्फ 5 वर्ष के होते हैं। इनको इतनी सूझबूझ या समझ नहीं होती गद्दी राज्य को चलाने की। जब तक ये गद्दी पर बैठने लायक होते हैं तब तक राजमाता जिया कनक देई इनके राज्य को संभालती है। प्रदीप शाह के सभाकवि या धर्माध्यक्ष जो होते हैं उनका नाम है मेधाकर शर्मा। मेधाकर शर्मा जो है 1758 में इन्होंने रामायण प्रदीप काव्य की रचना करी थी। रामायण प्रदीप काव्य की रचना मेधाकर शर्मा ने करी थी 1758 में, यानी कि 1758 में। इनके एक मंत्री भी हैं चंद्रमणि डगवाल। इन्होंने डांग देहरादून में मंडलेश्वर या फिर मंडलेश्वर या मंगलेश्वर मंदिर की स्थापना करी चंद्रमणि डंगवाल ने। ये डांग देहरादून के हैं। इन्होंने ये करी थी डांग देहरादून में। आगे बात करता हूं। प्रदीप शाह ने अपनी राजधानी को नवादा से धामूवाला शिफ्ट कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था। इनकी 2 मुद्राएं भी मिली हैं जो कि लखनऊ में स्थित हैं। मौलाराम के अनुसार जब प्रदीप शाह का राज्य का कार्यभार संभाल रहे थे तो डोभाल और खंडेरियों की मनमानी उस टाइम पर चल रही थी। प्रदीप शाह के टाइम पर रोहिलों ने कुमाऊं पर आक्रमण भी किया था। कुमाऊं पर कल्याण चंद पर उन्होंने जब आक्रमण किया था अक्टूबर 1743 में, तो एक कल्याण चंद भागकर हार गए थे और भागकर लोहिबा पहुंच गए थे। लोहिबा के नजदीक में गैर मंडी पहुंच गए थे। गैर मंडी जब वे पहुंचे वहां उसके बाद ये गए प्रदीप शाह के पास। प्रदीप शाह से इन्होंने मदद मांगी। तब दूनागिरी का युद्ध हुआ था 1773 में। 1773 में जब दूनागिरी का युद्ध हुआ था, एक तरफ थे रोहिले और दूसरी साइड थे कल्याण चंद और प्रदीप शाह। यानी एक साइड रोहिले थे, रोहिलों का जो काबिला होता था उन्होंने आक्रमण किया था, और दूसरी साइड कुमाऊं के राजा कल्याण चंद और गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह थे। जब ये युद्ध कर रहे थे तो रोहिले इसमें जीत गए थे और ये लोग हार गए थे। मजबूरी में इनको एक संधि करनी पड़ी। संधि के दौरान रोहिलों ने कल्याण चंद से 3 लाख रुपए की डिमांड रखी। 3 लाख रुपए की मांग की, लेकिन कल्याण चंद के पास इतना पैसा नहीं था, वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से कल्याण चंद ने प्रदीप शाह से मदद मांगी। प्रदीप शाह ने इनको 3 लाख रुपए दिए और रोहिले वापस चले गए। बाद में रोहिलों का एक सरदार था नजीब खां ने देहरादून के जो समृद्धि है देहरादून के को देखकर वो काफी आकर्षित हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दिया। गढ़वाल पर आक्रमण किया तो बाद में इन्होंने प्रदीप शाह को हरा दिया। प्रदीप शाह को हराने के बाद जब नजीब खां मारा गया तब कुमाऊं ने दोबारा से अपना अधिकार जमा लिया। तो इस तरीके से ये प्रदीप शाह है। और प्रदीप शाह के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी देखी कि प्रदीप शाह जो है, दूनागिरी का युद्ध जो हुआ था काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है कि किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था। कहीं कहीं पर आपको 1743 भी देखने को मिलेगा दूनागिरी का युद्ध, कहीं पर 1773, मोस्ट करेक्ट 1773 होगा। बाकी मौलाराम के अनुसार प्रदीप शाह के कार्यकाल के टाइम पर
डोभाल और खंडेरियों की बहुत मनमानी चलती थी। संरक्षक का राजमाता कनकजिया कनकदेई थी। गढ़वाल, और पहली बार ऐसा हुआ जब प्रदीप शाह के कार्यकाल में कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं ने, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ने एक साथ रोहिलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप शाह की बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगले पार्ट में हम देखेंगे ललित शाह के बारे में। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।